डीमन स्लेयर का सीजन 5 इन्फिनिटी कैसल आर्क जो कि नो डाउट पूरी डीमन स्लेयर फ्रेंचाइज के अंदर वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द गोटेड आर्क है। तुमने डीमन स्लेयर के सीजन 4 के एपिसोड से उनके अंदर देखा होगा हमारा माइकल जैक्सन कगाया के मेंशन में आ चुका है और इस पॉइंट पे हमारा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क ऑफिशियली एंड हो चुका है और ये जो एपिसोड 8 ला रहे हैं ना उसमें ये इन्फिनिटी कैसल का माल कवर करने वाले हैं। तो आज मैं तुम्हें इसका सीजन 5 इन्फिनिटी कैसल आर्क इसकी मांगा से कवर करके एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। काफी मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। चैप्टर्स को कवर करता है 137 से लेके 183 या फिर 84 समथिंग, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो कि बहुत सारे हैं और इन्हें एक वीडियो में कवर कर पाना इज़ इम्पॉसिबल, नहीं होंगे, बहुत सारे हैं। तो इस सीरीज़ के काफ़ी सारे पार्ट्स आएंगे और इसका पार्ट 1 यानी कि सीजन 5 की एपिसोड 1 यहाँ पे है आज जो तुम देख रहे हो। आज मैं टोटल इसके 4 चैप्टर्स को कवर करने वाला हूँ। चैप्टर 137, 138, 139 और 140, यानी कि 137 से लेके 140 तक। तो वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा, इसलिए वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना। और भाई इसमें जो फाइट्स हैं वो बहुत गजब की हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके घंटे कॉल पे सेट कर दो। बाकी चलिए अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 7 में देखा होगा जहाँ पे मुजान कगाया से मिलने आ जाता है। उसके बाद की मैं तुम्हें चैप्टर 137 से एक्सप्लेन करता हूँ। चैप्टर 137 स्टार्ट होता है, यहाँ पे कगाया मुजान से कहता है कि मुझे पता था हम कभी ना कभी ज़रूर मिलेंगे मुजान की बुत्सुजी। और यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी चीज़ रिवील की जाती है कि मुजान और कगाया दोनों उबुयाशी की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, यानी कि मुजान जो है वो उबुयाशी की फैमिली से ही बिलोंग करता था। जैसे ही मुजान डीमन बना जो फैमिली थी वो कर्स्ड हो गई, जिसकी वजह से इन्हें एक डिजीज़ होता है और ये लोग 25 से 30 साल की उम्र में आकर ही मर जाते हैं। और इस डिजीज़ को थोड़ा सा कम करने के लिए ये लोग प्रीस्ट की बेटी से भी शादी करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा सा जो है ना एडवांटेज भी होता है। तभी मुजान यहाँ पे कगाया का मजाक उड़ाता है कि तुम्हारी फैमिली मुझे कई सालों से मारना चाहती है, लेकिन तुम अपनी हालत तो देखो, तुम्हारी हालत क्या है, तुम्हारे में से स्मेल आ रही है गंदी। मगर मुजान को यहाँ पे कोई ना कोई बात तो खटक रही थी, उसे कोई बात तो परेशान कर रही थी कि इसे पता था कि मैं इसके पास एक ना एक दिन ज़रूर आऊँगा। तो यहाँ पे कोई हाशिरा या फिर इसके पास प्रोटेक्शन क्यों नहीं है। मुजान पूरे घर के अंदर सिर्फ 4 लोगों को सेंस कर पा रहा था, कगाया की 2 बेटियाँ, एक वो और एक उसकी बीवी, यानी कि यहाँ पे इसकी फैमिली के अलावा और कोई भी नहीं था। तभी मुजान कगाया से कहता है कि मैं नेज़ुको कमांडो को खा लूँगा, जिसके बाद मैं सन से इम्यून हो जाऊँगा और तब मुझे कोई भी नहीं मार पाएगा। तभी कगाया यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा ये ड्रीम ही रह जाएगा। तुम पिछले 1000 सालों से शेर की दुम पर पैर रख रहे थे और आज वो दिन है जब वो शेर तुम्हें मार देगा। ये बात सुन के मुजान काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो जल्दी से कगाया के पास आता है और कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें एक झटके में मार सकता हूँ, और अपने हाथ को कगाया की तरफ बढ़ाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मैसेंजर क्रॉस सारे हाशिरास को बता देते हैं कि मुजान की बुत्सुजी फाइनली आ चुका है कगाया के मेंशन में, और वो सारे के सारे जल्दी में कगाया के मेंशन ही जा रहे हैं। चैप्टर 138 स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें एक हाशिरा मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पे सानमे ग्योमे से पूछता है कि कगाया की फैमिली अपने साथ कोई प्रोटेक्शन यानी कि किसी हाशिरा को क्यों नहीं रखती, कम से कम 2 पिलर्स तो होने चाहिए। तभी बाकी हाशिरास भी ग्योमे से यही सेम क्वेश्चन करते हैं कि ग्योमे कगाया को उनसे काफ़ी पहले का जानता है। ग्योमे जिसका आंसर देते हुए कहता है कि कगाया फैमिली के हिसाब से उनकी कोई लाइफ की वैल्यू ही नहीं है, और मैं भी काफ़ी सालों से उन्हें यही बात कर रहा हूँ पर वो मानते ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि सारे हाशिरास मेंशन के करीब पहुँच चुके हैं और वो देखते हैं कि पूरा मेंशन एक्सप्लोड हो चुका है, बम से उड़ चुका है पूरा मेंशन। यहाँ पर तांजिरो भी ग्यू के साथ मेंशन पहुंच जाता है और वो कहता है कि मुझे जलते हुए खून और फ्लैश की बू आ रही है, जिसका मतलब उस एक्सप्लोजन के अंदर कगाया और उसकी फैमिली मारे जा चुके हैं। फिर हम मुजान को देखते हैं जो कि इस एक्सप्लोजन के कॉन्टैक्ट में आ चुका था और उसको अपने आप को रीजनरेट करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। अभी वो समझ जाता है कि कगाया मरने से पहले हंस क्यों रहा था, और उसे याद आता है कि जब ये एक्सप्लोजन हुआ था कुछ स्पाइक्स यानी कि कांटेदार चीजें थी जो उसकी बॉडी से आके लगी थी। उसे समझ आता है कि ये कगाया का प्लान था। फिर वहां पे कुछ फ्लैश सीड्स आते हैं और वो बड़े होके मुजान के अंदर घुस जाते हैं और मुजान को हिलने से रोक देते हैं। ये काइंड ऑफ एक डीमन आर्ट टेक्निक है, तुम इसको ऐसा समझ सकते हो। तभी वहां पे एंट्री होती है लेडी तमायो की, जो कि मुजान के अंदर अपने हाथ को घुसा देती है। तमायो जो है ना यहाँ पे एक टेक्निक को यूज करके छुपी हुई थी, जिससे वो मुजान को नजर नहीं आ रही थी। तभी तमायो हंसते हुए कहती है कि मुजान की बुत्सुजी, मैंने तुम्हारे अंदर जो ड्रग डाला है वो डीमंस को दोबारा इंसान बना देता है। तभी यहाँ पे मुजान इंसान बन जाता है और डीमन स्लेयर की स्टोरी हो जाती है एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा। मजाक कर रहा हूँ भाई, रुक जाओ। ये बात सुनने के बाद हमारा डीमन किंग मुजान की बुत्सुजी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन तमायो कहती है कि ये इम्पॉसिबल था, लेकिन किसी की हेल्प से मैंने इसको पॉसिबल बना दिया।
तुम्हें पता है किसकी हेल्प से। मायो यहाँ पे रोती हुई कहती है कि मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मैं अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रह पाऊँ, लेकिन तुमने मेरी फैमिली को मार दिया और मुझे एक डीमन बना दिया। तभी मुजान यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि दादा मासूम मत बनो, तुमने भी पता नहीं कितने इंसानों को मारा है और उन्हें खाया भी है। जिसके जवाब में तमायो कहती है हाँ मुझे पता है, मैंने काफ़ी सारे बुरे काम किए हैं अपने पास्ट के अंदर, इसलिए अब मैं तुम्हें मार के उन सब के बोझ को हल्का करूंगी। तभी हम देखते हैं हमारा द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमे हिमिजिमा वहां पे पहुंच जाता है और वो काफी गुस्से के अंदर मुजान के ऊपर अटैक करता है और मुजान की आधी बॉडी को वहीं पर ही उड़ा देता है। चैप्टर 139 स्टार्ट होता है जहां पे नरेटर हमें बताता है कि कगाया इतना अच्छा था कि वो हर एक डीमन स्लेयर जितने भी आज तक मरे हैं उन सब की ग्रेव पे रोज जाया करता था, यहाँ तक कि उन्हें एक एक डीमन स्लेयर का नाम भी याद था। ग्योमे को याद आता है जब वो पहली दफा कगाया से मिला था, तब कगाया 14 साल का था और ग्योमे 18 साल का था और कगाया ग्योमे की आंखों में देखकर ही बता सकता था ग्योमे ने उन बच्चों को नहीं मारा। सीजन 4 में जो बैक स्टोरी थी ना, यहाँ से वो कनेक्टेड है। उसके बाद ग्योमे को अपनी लास्ट मीटिंग कगाया के साथ याद आती है जहाँ पे कगाया उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा हो, इसीलिए मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, तुम ही एक हो जो मुजान की बुत्सुजी को मार सकते हो और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात कगाया को भी पता थी कि सारे हाशिराज मिलकर भी जो है ना मुजान का गला नहीं काट सकते, तो उन्हें एक काम करना है, मुजान को सनलाइट तक रोके रखें, यानी कि जब तक सनलाइट नहीं हो जाती तब तक रोके रखें। मुजान का गला सिर्फ एक ही इंसान काट सकता है, नन अदर देन गोट योरिची, उसके अलावा कोई मुजान का गला नहीं काट सकता। अब सारे हाशिराज ने करना यह है कि मुजान को सनलाइट तक रोक के रखें। तो यहाँ पे देखते हैं कि मुजान अपने आप को इंस्टेंटली रीजनरेट करता है और वो ग्योमे के ऊपर अटैक कर देता है, मगर ग्योमे उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पे जो हाशिरा आता है वो है सान में। वो मुजान को देख के कहता है फाइनली आज मैं मुजान को अपने हाथों से मार पाऊंगा। बाकी के हाशिराज भी आ जाते हैं और ग्योमे उन सबको अनाउंस करता है कि ये जो इंसान तुम्हारे सामने है यही है द डीमन किंग मुजान किबुत्सुजी। ये बात सुन के सारे शौक हो जाते हैं और काफ़ी गुस्से में भी आ जाते हैं। ग्योमे उन्होंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि उन्होंने कभी भी मुजान को पहले नहीं देख रखा था। सारे हाशिराज यहाँ पर मिलकर इस पर अटैक करने वाले होते हैं। मुजान यहाँ पर स्माइल देता है और उनके नीचे कुछ गेट्स ओपन हो जाते हैं और ये किसी और के नहीं, इन्फिनिटी कैसल के गेट थे। सारे हाशिराज, तांजीरो, सब लोग उसमें गिरने लगते हैं। तांजीरो गिरने से पहले उसे कहता है मुजान की बुत्सुजी आज मैं तुझे मार दूंगा। इसके अंदर बड़े बैडस वे के अंदर मुजान कहता है हाँ अगर तुम मार सकते हो तो मार दो। लास्ट चैप्टर 140 स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि गियो और तांजीरो दोनों एक साथ कैसल के अंदर गिरे हैं और उनके पास कुछ डीमंस आते हैं, लेकिन दोनों अपनी वाटर ब्रीथिंग यूज करके उन्हें मार देते हैं। तभी हम ओबनाई और मित्सुरी को देखते हैं जो कि दोनों एक साथ, साला इन्फिनिटी कैसल में भी दोनों एक साथ के आगे आने वाले सारे डीमंस को ओबनाई मार देता है और उसके सामने फ्लेक्सिंग करते हुए उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, और मित्सुरी यहाँ पे ब्लश करती है साला इन्फिनिटी कैसल में हो तुम का रोमांस सूझ रहा है। ग्योमे और तोकितो को देखते हैं जहाँ पे तोकितो ग्योमे से कहता है मुझे आज भी याद है जब मैं पहली दफ़ा मास्टर कगाया से मिला था, कोई एक थे जिन्होंने मेरी जान बचाई थी वरना मैं तो मर जाता। मुझे ही नहीं वो हर एक डीमन स्लेयर को इक्वली ट्रीट करते थे और वो भी बड़े प्यार से। मेरे मास्टर को नहीं बल्कि मेरे सेकंड फादर को मारा है और आज मैं मुजान का काम तमाम करके ही रहूँगा। सुनने के बाद ग्योमे भी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है मैं भी सेम चीज़ फील करता हूँ और मैं भी मुजान को मार डालूंगा। तभी हम सानमे को देखते हैं जो कि डिप्रेस्ड एक जगह पे बैठा सोच होता है कि मैं मास्टर कगाया को नहीं बचा पाया। एक लोअर रैंक का डीमन आके उसे मारने वाला होता है, लेकिन वो बैठे बैठे अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करके उसे वहीं पर ही मार देता है। तभी वहाँ पे और भी काफी सारे डीमंस आ जाते हैं। सानमे रोते हुए और गुस्से के अंदर बोलता है कि आज मैं मुजान की बुत्सुजी को खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं इनोसुके को जो कि साला मजे में है, वो खुश है कि वो अपनी टेक्निक दूसरे डीमंस पे इस्तेमाल कर पाएगा। तभी हम यहाँ पे गेनिया को भी देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जिनित्सु को जो कि सीरियस जिनित्सु है और वो एक वॉइस का पीछा करते हुए कह रहा है कि मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। हम देखते हैं शिनोबू को जो कि एक गेट का दरवाजा खोलती है और उसे अंदर देखने को मिलता है कि काफी सारी लड़कियों की लाशें पड़ी हुई हैं। क्या भाई इन्फिनिटी कैसल है, डीमन शीमन रहते हैं, बट वहाँ पे एक डीमन बैठा है, उसके सर पे ताज है, रेड कलर के कपड़े पहने हैं, रेनबो आँखें हैं उसकी, समझ गए, डोमा। डोमा उसको देख के कहता है कि मैं नाकीमे को थैंक्स कहूँगा तुम्हें यहाँ भेजने के लिए। नाकीमे वो जो ड्रम वाली डीमन बैठी है ना वहाँ पे, वही इन्फिनिटी कैसल को मतलब इधर उधर करती है। तभी डोमा उसको देख के कहता है कि तुम तो काफ़ी क्यूट और टेस्टी लग रही हो। हैं
इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है और हमारी आज की वीडियो भी। एक्सप्लेनेशन तुम्हें कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लाजमी से बता देना। क्वालिटी जो है ना थोड़ी सी भाई मतलब बुरी हो सकती है, बट एक्सप्लेनेशन मैंने तुम्हें पूरी देने की कोशिश की है, तो भाई लाजमी से बता देना यार, मोटिवेशन के लिए होती है ये चीज़। लाजमी से कमेंट कर देना तुम्हें एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और वीडियो ये कैसी लगी। कि अगर इन्फिनिटी कैसल आर्क के और पार्ट्स मिस नहीं करना चाहते आगे तो भाई अपर 1, अपर 2 और अपर 3 तीनों की फाइट्स हैं, ठीक है, तो वो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके घंटे का ऑल पे सेट कर दो। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा।